हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर 13। ये जो पुरानी बुक है उसमें चैप्टर 13 है, जो अब न्यू बुक आ रही है उसमें चैप्टर 12 है। ये सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 ओल्ड में, और न्यू जो बुक है उसमें 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यानी कि वुडन ब्लॉक है क्यूबिकल, उसमें से हेमिस्फेयर कट करके निकाल दिया गया है। सच इज दैट द डायमीटर एल, और इसका डायमीटर क्या है एल, ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये जो क्यूब है, क्यूब जो बना हुआ है, अब हम इसके डायग्राम से समझेंगे कि क्यूब की लेंथ और डायमीटर क्या है, इक्वल है। तो फाइंड द सरफेस एरिया एंड द रिमेन सॉलिड, हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि क्यूब है तो उसकी साइड, अगर ये जो सरफेस एरिया यहाँ से निकाला है, हेमिस्फेयर जो इसमें से निकाला है, तो इसका डायामीटर अगर एल है, यहाँ लिखते हैं हम डी इजिकल्स टू में, अगर एल है तो आर इजिकल्स टू में क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये L/2 है और ये L/2 है। यहाँ पर रेडियस, ये सेंटर से लाइन खींचना है यहाँ से, तो हमारा ये L/2 और ये L/2 रेडियस हो गया। तो ये बिल्कुल इसने कहा है कि इसकी जो एज है ना, ये जो क्यूब की एज और डायमीटर क्या है, दोनों इक्वल है। देखो यहाँ पर कहा है कि द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की जो एज है, सतह है, उससे, और डायमीटर क्या है, इक्वल है। मतलब ये जो डायमीटर एल है ये किसके बराबर है, क्यूब की साइड के बराबर है। तो हमने यहाँ से इसको कट करके निकाल दिया गया है, और इसने कहा है हमसे कि फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ है उसका हमें निकाल। अब देखो हमें दिख क्या क्या रहा है, हमें एक तो ये क्यूब दिख रहा है, हमें क्यूब दिख रहा है, और क्यूब के अलावा ये हेमिस्फीयर करके जो कट करके ये निकाला गया है, इसमें से बाहर निकाल दिया इस क्यूब में से, तो ये वाली साइड तो ये ले गया ना हेमिस्फीयर की, मतलब ये जो पूरा सर्कल करके निकाल लिया यहाँ से, तो ये क्यूब की एक साइड तो ले गया। तो हमें इसको थोड़ा ध्यान से हमें करना होगा। तो हमें पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन को। तो हम लिखेंगे इसमें यहाँ पर कि टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं पहले हम यहाँ पर टोटल। देखो यहाँ पर हमने लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये पूरा सॉलिड जो है, तो इसमें से हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये पूरा क्यूब जो है, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल। अब माइनस में एरिया ऑफ सर्कल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि ये पूरा जो सर्कल दे रखा है, ये पूरा यहाँ से जो हेमिस्फीयर निकाला है, तो इसकी लेंथ किसके बराबर है, इसकी एज के बराबर है। ये डायमीटर जो दे रखा है वो किसके बराबर है, इसकी एज के बराबर है। तो जो सर्कल निकलेगा, ये सर्कल निकलेगा, तो इस एज को तो ले ही जाएगा ना इसको। तो हम ये यहाँ से क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो हमने कहाँ पर ले लिया, हेमिस्फीयर या क्यूब। देखो हमने क्या करा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यों निकला, क्योंकि ये यहाँ से इसमें से कट करके हमें ये शेप दिख रही है। कर्व सरफेस एरिया की हम शेप से ही तो निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें शेप ही तो देखना होगा। हमें ये दिख रहा है, और हमें ये दिख रहा है, ये खोखला दिख रहा है, यहाँ से ये क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है एक सर्कल। तो हम यहाँ पर कर देंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो हमने फॉर्मूला डाला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर होता है, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr स्क्वायर हो गया। और मैंने कहा कि ये हमें पूरा खाली यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो हम एक सर्कल इसमें से माइनस कर देंगे, πr स्क्वायर। अब हम 6 साइड हमारी कितनी दे रखी है, l स्क्वायर कर दिया, प्लस में 2πr स्क्वायर में से एक πr स्क्वायर गया, तो हमारे पास क्या बच गया, πr स्क्वायर। 6 इंटू में एल स्क्वायर एज इट इज, प्लस पाई, हम सॉलिड में मांग रहा है तो हम इसको खोलेंगे नहीं, और आर हमारा क्या है, L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर। हमने बताया था ना, डी इजिकल्स टू में हमारा एल दे रखा है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। 6l स्क्वायर हो गया पाई, और ये हो गया L²/4। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। अब देखो देखो, या हम क्यों पाई को नहीं खोल रहे, हमसे कहा है कि सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, तो पाई खोलने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि एल यहाँ पर भी हमारा है और एल यहाँ पर भी है हमारा। पहले इसका एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। 4 एलसीएम ले लो, 1 4 द 4 और 6 द 24 एल स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 पाई एल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो इसी कस टू, अब ये देखो एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, हम एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया। और ये 4 है, इसको यहीं लिख दो, और हमारे पास बच गया 24 प्लस में एल। देखो
ये हमारा आंसर हो गया। क्यों हो गया? देखो 4 यहाँ पर भी लिख सकते थे, पाई एल तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया पाई। देखो अगर हमने यहाँ पर दोनों साइड हमें एल दिख रहा था तो मैंने यहाँ पर एल कॉमन ले लिया, और 4 जो है सबका डिवाइड है तो हमने यहाँ पर इसके नीचे 4 लिख दिया। 4 अगर हम मल्टीपल करेंगे, देख रहे हो ना, अगर मैं इसको मल्टीपल करना चाहूँगी तो एल से मैं मल्टीपल करूँगी तो 24 एल स्क्वायर हो जाएगा। एल की पाई से मल्टीप्लाई करूँगी तो पाई इंटू में एल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 एज इट इज़ डेनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और एल स्क्वायर यानी कि 1/4 और 24 प्लस में पाई, हमारा ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। समझ में? इसको हमने कैसे करा, हमें साइड एल मिल गई और हमने यहाँ से डी हमें एल मिला, आर इज इक्वल टू में L/2 कर दिया, टोटल सरफेस कर दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब करा, प्लस में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और एक सर्कल हमने इसमें से माइनस कर दिया क्योंकि उसने खुद कहा है कि इसको कट करके बाहर निकाल दिया गया। तो हमें शेप क्यूब की यहाँ से ये खाली दिख रही है, तो हमने ये सर्कल इसमें से माइनस कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया, 6 इंटू में साइड कर दिया, और हमारा आंसर आ गया L²/4, 24 प्लस में पाई, ब्रैकेट बना देना क्योंकि ये इसका मल्टीपल है।